अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात चतुई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, आज जो कोर्स स्टार्ट हुआ था लोअर लिम्ब एनाटॉमी की जो डेमो क्लास थी, सो उस क्लास की कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैंने यहाँ पे शो की हैं। इंट्रोडक्शन जस्ट शो किया है। सो बेसिकली जिस स्टूडेंट ने इस कोर्स के लिए अप्लाई करना है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो जिसने रजिस्ट्रेशन करवानी है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लासेस 15 दिन का ये कोर्स है लोअर लिम्ब एनाटॉमी का, जिसमें आपकी तमाम प्रिपरेशन होगी। कोर्स वगैरह जो भी हम डिस्कस करेंगे वो सारी हाइलाइट्स मैंने आज की क्लास में दे दी हैं। और आज हम लोगों ने फीमर बोन डिस्कस की थी, तो जिस स्टूडेंट्स ने आज डेमो क्लास नहीं ली और उनकी क्लास मिस हो गई है, तो उन्हें जो फीमर बोन है उसकी डिस्कशन दोबारा से करवा दी जाएगी। तो जिसने स्टार्ट करना है ये कोर्स वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर आप लोगों को इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे अपना नाम वगैरह सेंड करें। और कल ये क्लास 9 बजे हो जाएगी शाम। सो कल से ये क्लास डेली होगी। इसकी टाइमिंग्स हैं रात 9 से 10 बजे तक, ठीक है फ्रेंड्स। सो थोड़ा सा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ओवरव्यू दे देती हूँ, बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने आना होगा वो ज्वाइन करते जाएंगे। सो मेरा नाम डॉक्टर कायनात है और बेसिकली हम जो कवर कर रहे हैं ये जो कोर्स है ये रिलेटेड टू लोअर लिम्ब एनाटॉमी है। इससे पहले भी काफ़ी सारे फिस्टल की क्लासेस हो चुकी हैं। यूजुअली अभी रनिंग में बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। सो ये एक क्रैश कोर्स है जो आपके पास लोअर लिम्ब एनाटॉमी से रिलेटेड है। इसके अलावा सीवीएस का भी एक क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसे किसी ने उसमें भी अप्लाई करना हो सो वो भी कर सकते हैं। उसकी क्लासेस बेसिकली अभी स्टार्ट होंगी फर्दर नेक्स्ट वीक के बाद। अच्छा, उसके अलावा जो आज का लेक्चर है बेसिकली वो आपके पास लोअर लिम्ब एनाटॉमी से रिलेटेड है, ठीक है। लोअर लिम्ब एनाटॉमी अगर ट्रिक के साथ की जाए तो 15 दिनों में ओवरऑल हो सकती है और बहुत आसानी से आप लोग 15 दिनों के अंदर लोअर लिम्ब एनाटॉमी को कंप्लीट भी कर सकते हो और उससे अपने अंदर रिटेन भी कर सकते हो और अच्छे से आप लोग अपना एनुअल एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो मोस्ट प्रोबेबली लोअर लिम्ब एनाटॉमी अगर आप एग्जाम्स के लिए कर रहे हो, चाहे फिर आप वो FCPS लेवल के लिए कर रहे हो या आप लोग अपने यूनिवर्सिटीज के एग्जाम के लिए कर रहे हो या किसी और पर्पस के लिए भी अगर आप लोग लोअर लिम्ब एनाटॉमी कवर कर रहे हो, तो 15 डेज के में मोर देन इनफ होता है कि वो आप लोगों की कंप्लीट हो जाए। अच्छा, अब कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता दूं जो लोअर लिम्ब एनाटॉमी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनकी वजह से जो ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को कवर करने होते हैं और वो ऑब्जेक्टिव्स आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। अब चाहे एनएलई का एग्जाम हो, FCPS का एग्जाम हो, आपका एनुअल एग्जाम हो या अपकमिंग किसी भी पर्पस के लिए आपका एग्जाम हो, आप लोगों को लोअर लिम्ब एनाटॉमी के जो ऑब्जेक्टिव्स मैं बता रही हूँ ये PMDC की तरफ से रूल आउट हुए हुए ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आप लोगों ने लाजमी कवर करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे आप लोग चैट में ना सिर्फ ये बता दो कि आप में से जो भी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं उन सब ने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, लाइक अपने यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। आप चैट में भले बता दो, या आप लोग FCPS से रिलेटेड या आप लोगों के NLE से रिलेटेड या किसी और आपके एग्जाम अपकमिंग आ रहे हो। मैं स्क्रीन भी आप लोगों के साथ ओके फॉर यूनी एग्जाम, ठीक है। अगर आप लोग यूनी एग्जाम के लिए कर रहे हो तो 15 दिन मोर देन इनफ है, ठीक है। उसको करने की कुछ ट्रिक्स होती हैं। आप 15 दिन के अंदर इजीली जो है अपनी लोअर लिम्ब एनाटॉमी कर सकते हो, ठीक है। लोअर लिम्ब एनाटॉमी हो या आप लोगों की, ठीक है, फर्स्ट ईयर MBBS के ओके एनुअल एग्जाम के लिए तो बेस्ट है। अगर आप लोग एनुअल एग्जाम के लिए कर रहे हो तो 15 दिन बहुत ज्यादा होते हैं लोअर लिम्ब एनाटॉमी को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा मैं इस तरीके से भी करवाऊंगी कि एंड में मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आपके अपकमिंग जब NLE एग्जाम होगा जो होपफुली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए भी अभी अलॉटमेंट हो रही है उसकी एप्लीकेशन होगी उसकी कि वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो उसमें भी जो आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं या FCPS में भी जो लोअर लिम्ब एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, अच्छा सो आप लोगों के वो भी कवर हो सकते हैं। अच्छा, एक और बात करनी थी कि एनाटॉमी की वैसे भी क्लासेस, ये क्रैश कोर्स है लोअर लिम्ब एनाटॉमी का, वैसे एनाटॉमी की रेगुलर बेसिस के ऊपर भी डेली क्लासेस होती है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की 5:30 से 7:30 बजे तक। उसमें मैं उन बच्चों की क्लासेस देती हूँ जो मंथली ट्यूशन लेते हैं। उसमें जो मंथली ट्यूशंस वाले स्टूडेंट्स हैं और फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली क्लासेस दे रहे होते हैं।
तो अगर आप लोगों ने वो कोर्सेज भी ज्वाइन करने हैं तो आप वो कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, अब जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना कि एनुअल एग्जाम के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपने लाजमी कवर करने होते हैं। ठीक है, देखो इसको पढ़ने का ना, लोअर लिप एनाटॉमी को पढ़ने की एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या होती है कि सबसे पहले आप लोगों को ऑस्टियोलॉजी पता हो, जो आपके पास मेन बोन्स हैं, हिप बोन, फीमर, टिबिया, फिबुला और आपके पास टार्सल्स बोन है। ये बोन्स जो है इनकी आपको ऑस्टियोलॉजी आनी चाहिए। ऑस्टियोलॉजी, ये बोन्स जो है आप लोगों से ऑस्पी में पूछी जाएंगी और वाइवा में रखी जाएंगी आपके पास। उनके लैंडमार्क के क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन ऑस्पी और वाइवा में बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है बेटा, वो उनका अपर लिम हो रहा है और उनकी रिवीजन क्लासेस भी चल रही हैं। अगर वो भी क्लासेस आपने ले ली है तो कल मैं आपको आप कुशल कुमार, आप अपना ना मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, जो नंबर है वहां पे आप मैसेज कर दीजिएगा। सो वो आपको पूरी डिटेल्स दे देंगे। कल भी उनकी क्लास है तो वहां पे आपको स्टार्टिंग से भी एनाटॉमी करनी है तो वो भी आप लोगों को, उसके लिए भी ट्यूशन अवेलेबल है मंथली, तो वहां से भी आपको स्टार्टिंग से भी कोर्स करवा दिया जाएगा। सो वो आप टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग जो कर रहे हैं इस कोर्स का जो मेन मकसद है वो आपके पास लोअर लिम्ब एनाटॉमी का है। लोअर लिम्ब एनाटॉमी में पहले ऑब्जेक्टिव बता देती हूँ, फिर पढ़ना इजी हो जाता है कि आपने क्या क्या चीज जो है वो बेसिकली कवर करनी है। ठीक है, कौन कौन सी चीज आप लोगों ने नॉर्मली कवर करनी है। सबसे पहले ऑस्टियोलॉजी ऑफ हिप बोन आपने लाजमी करनी होती है। इसके आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट, इसके पार्ट्स आपसे कहाँ पूछे जाते हैं ऑस्पी में। मसल्स अटैचमेंट वगैरह आपकी कहाँ पे आ जाती है, वो अटैचमेंट जो मसल्स की अटैचमेंट है वो आपके एमसीक्यूज में आती है और एक दो मसल आपसे पूछ लिया जाता है वाइवा के अंदर। इस तरीके से देन हम ऑस्टियोलॉजी ऑफ फीमर करेंगे। आज बेसिकली हमारा जो आज मैं कवर करवाऊंगी वो फीमर की, क्योंकि फीमर बोन एज कम्पेयर टू हिप बोन बहुत शॉर्ट होती है, मीन्स के उसका कंटेंट बहुत कम होता है। हिप बोन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो हिप बोन की क्लास हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज हम फीमर बोन की पूरी जो है डिस्कशन करेंगे। उसमें मैं आप लोगों को बुक से भी रीड करना सिखाऊंगी कि कौन कौन से पॉइंट आप लोगों ने मार्क करने हैं और कौन सी बुक बेस्ट है आप लोगों के लिए लोअर लिम्ब एनाटॉमी के लिए। मैं अपनी पीपीटीज भी प्रोवाइड करूंगी और लेक्चर नोट्स हैं अलग से, उसमें भी वो भी प्रोवाइड करूंगी ताकि आप लोग इजीली याद भी कर सके चीजों को। लंबर प्लक्सिस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो आप लोगों ने लाजमी करना होता है। देन हम लोग पेल्विक ग्रिडल और सेक्रम को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वो भी डिस्कस किया जाता है। देन टिबिया, फिब्यूला बोन्स आपकी लाजमी आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके पास पॉप्लिटियल जो फोसा होता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। पॉप्लिटियल आर्टरी से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं और एनास्मोसिस नी जॉइंट के राउंड पूछी जाती है। फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ मसल्स, हम लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग, पोस्टीरियर एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग एंड जो उसके मीडियल कंपार्टमेंट, ये तमाम कंपार्टमेंट के मसल्स पढ़ेंगे। लेकिन इसको ट्रिक से याद करना होता है, सिर्फ एक सिंपल चार्ट होता है वो याद कर लिया आपने तो आपको तमाम मसल्स के नाम भी याद हो जाते हैं और तमाम मसल इजीली फिंगर टिप्स पे याद हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरा मेन मकसद है कि आपके एमसीक्यूज भी सॉल्व मैं करवाऊं, आपको याद भी हो जाए लोअर लिम्ब, और जो चीजें ऑस्पी में इंपॉर्टेंट है आपको ऑस्पी के लिए बताऊं, जो आपकी वाइवा में आनी है वो आप वाइवा के लिए अलग प्रिपरेशन करो, जो आपकी थ्योरी में आनी है उसकी आप अलग प्रिपरेशन करो। ठीक है, तो ये तमाम चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगी। देन डीप फेशिया ऑफ थाई, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, ये चीजें मसल्स आपके एमसीक्यूज में आते हैं एंड वाइवा में आपसे पूछे जाते हैं। फेमोरल ट्रायंगल पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली फेमोरल ट्रायंगल के ऊपर आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। सो फेमोरल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एप्लीकेशन क्लिनिकली भी फेमोरल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आप फेमोरल हर्निया वगैरह भी पढ़ेंगे। सो आप जो सीनियर्स आ जाएंगे आपके, तो उसके अंदर फेमोरल ट्रायंगल आपकी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सो वो भी डिस्कशन होगी फेमोरल शीट पे, रिंग पे एंड सेप्टम पे, इन पे आपका क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चंस जिन यूनिवर्सिटीज में दिए जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फेमोरल नर्व एंड आर्टरी, नर्व एंड आर्टरीज को पढ़ने का तरीका ये होता है कि थ्योरी से मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगी, देन आपको नर्व आर्टरी ड्रॉ करके याद करनी होती है। आप वो चार्ट याद कर लेते हो, इन द एंड आप 1 घंटे के अंदर एनुअल एग्जाम में जाने से पहले 1 से 2 घंटे के अंदर लोअर लिम्ब को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, देन मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, ऑब्ट्यूटरल नर्व, आर्टरी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। प्लक्सिस 2 होते हैं, एक लंबर प्लक्सिस हम डिस्कस करेंगे, देन हम लोग कौन सा प्लक्सिस डिस्कस करेंगे, सैक्रल प्लक्सिस और एडक्टर हाइटस वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग जब फेमोरल कैनाल वगैरह कर रहे होंगे तो उसमें डिस्कस होंगे। ग्लूटियल रीजन के जितने भी मसल्स हैं, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के जितने मसल्स हैं, ग्लूटियल रीजन के जितने भी मसल्स हैं वो आपको चार्ट से याद किए जाते हैं।
वो स्नेल की बुक में चार्ट्स आते हैं, वो मैं सारे आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन से मसल्स आपके एमसीक्यूज में आते हैं, कौन कौन से मसल्स आपके वाइवा में पूछे जाते हैं, कौन से मसल आपके ऑस्पी में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो एक चार्ट याद कर लोगे तो ग्लूटेन रीजन के सारे मसल्स याद हो जाएंगे, इसमें टाइम नहीं लगता। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू आपको ये सारी चीजें याद होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं शियाटिक नर्व की, इंपॉर्टेंट नर्व है। जॉइंट्स आपके पास, हिप जॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट है, आपसे बार बार पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है और इस पे एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। और क्लिनिकल पॉइंट्स में जब आप लोग जाएंगे थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में जब क्लिनिकल्स करेंगे, क्लिनिकल रोटेशंस होंगे, आप लोग देखेंगे कि हिप जॉइंट से रिलेटेड केसेस आ रहे होंगे। सो वो आपने लाजमी कवर करने होते हैं। एक्सीडेंट, ट्रॉमास वगैरह में इस बोन का ऑब्वियसली फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये जॉइंट आपने लाजमी करना होता है। नी जॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके लॉकिंग के एंड अनलॉकिंग के मसल्स होते हैं, वो आपसे लाजमी वाइवा में एग्जामिनर पूछता है। कहीं का भी एग्जामिनर हो, चाहे वो आपकी खुद की यूनिवर्सिटी से इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, हर आपसे सवाल पूछा जाएगा। देखो, अपना कोर्स कंप्लीट रखो, फिर वाइवा पेपर कहीं से भी आ जाए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, आप हर चीज कर सकते हो। फिर आपको ये नहीं होगा कि कहाँ से एग्जामिनर आ रहा है, कहाँ से हमारा इंटरनल एग्जामिनर है, कहाँ से हमारा एक्सटर्नल आ रहा है, एग्जाम में क्या आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें आपने डिस्कस करनी है। नर्व्स, कॉमन पेरिफेरल नर्व्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबिया, आर्टरीज, बोन्स, मोस्ट प्रोबेबली आपसे पूछी जाती है, एमसीक्यूज भी आते हैं। अच्छा, जो लोअर लिम्ब एनाटॉमी है, मैं दोबारा बता दूं, 15 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने चार्ट बनाया और जिस तरीके से मैंने प्रीवियस बैचेस को भी करवाया है, 15 डेज के अंदर ये आपको याद भी हो जाता है, 15 डेज के अंदर आपके एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे और मैं नोट्स, पीपीटीज भी प्रोवाइड करूंगी, जिससे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी निकल जाएंगे। और बुक भी प्रेफर करूंगी कि कौन सी पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है। ठीक है, बस आपने रेगुलर बेसिस पे क्लास लेनी है, तो आपका 15 दिन के अंदर अंदर ही ये लोअर लिम्ब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज, उसके अलावा पास्ट पेपर वगैरह भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी, एमसीक्यूज भी आपकी प्रैक्टिस हुआ करेगी। ठीक है, जब क्लास एंड हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद फुट के बारे में हमने सारे उसकी टार्सल बोन्स करनी है, पूछी जाती हैं आपसे टार्सल बोन्स। अच्छा, ऑस्पी में भी रख दिया जाता है, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, फिर उसके लिगामेंट्स पूछे जाते हैं। इस तरीके से टार्सल बोन को रख दिया जाता है, मार्क कर दिया जाता है कि अब इस बोन में बताएं कौन सी बोन है। रेटिकुलर जो होते हैं, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर, ये आपसे पूछे जाते हैं, वाइवा में भी पूछे जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली। जॉइंट्स में आपके कुछ जो आप समझ लें कि एसेसरी जॉइंट्स आ जाते हैं, लाइक एंकल जॉइंट, सुपियर इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट, सबटेलर जॉइंट, ये तमाम जॉइंट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन डॉर्सलेस पायरस आर्टरी करेंगे। उसके अलावा वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड प्लांटर सरफेस ऑफ द सोल, आर्चेस ऑफ द फुट, ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स आपके, ठीक है, ये तमाम आपके ऑब्जेक्टिव्स भी कवर होंगे। ठीक है, आर्चेस ऑफ फुट हो गई या प्लांटर सरफेसेस हो गई, ये तमाम चीजें आपने करनी है जो मैं करवाऊंगी। सरफेस एनाटॉमी भी आप लोगों को करवाऊंगी, एक्सरेस वगैरह भी करवाऊंगी, रेडियोग्राफी भी दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को पता हो कि एग्जाम में आपसे एक्सरे रखा जाता है, इल्यूमिनेटर जो मशीन होती है उसके सामने आपको एक्सरे रख दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आपको वो मार्क कर देते हैं। पर्टिकुलरली फॉर एग्जाम्पल, आपसे उन्होंने कह दिया कि हाँ, उन्होंने आपसे नॉर्मली आपको दिखा दिया कि ये कौन सी बोन है, यहाँ पे कौन सा फ्रैक्चर आ रहा है, ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारा कोर्स कंप्लीट कैसे होगा 15 दिनों में, ये क्यूरियोसिटी सब स्टूडेंट्स को होगी। तो देखो, बोन्स में हमारे पास 5 दिन हम सिर्फ बोन्स को देंगे, सिर्फ 5 डेज। उसमें हमारे पास फीमर, हिप बोन हो गई, फीमर हो गई, उसके अलावा आपके पास टिबिया, फिबुला, टार्सल बोन्स हो गई, ये सारी हमने डिस्कस करनी है, इनकी क्लिनिकल भी डिस्कस करने, और एक बोन कंप्लीट हो जाया करेगी तो हम उसके एमसीक्यूज डिस्कस किया करेंगे। आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो आज से मैं स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन डेली क्या प्रोसीजर होगा, एक बोन डिस्कस हुई, उसके बाद उसके एमसीक्यूज मैं वहीं पे डिस्कस करवाऊंगी, पीपीटीज आपको प्रोवाइड करूंगी, जिनकी रजिस्ट्रेशन जिन स्टूडेंट्स की हो जाएगी उनको पीपीटीज वगैरह, नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड किए जाएंगे, एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ड्यूरिंग क्लास एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी, जो क्वेश्चन जिस तरीके से आना है, वाइवा में से उस बोन में से कौन सी चीज आनी है, ऑस्पी में कौन सी चीज आनी है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देन हमारे पास 3 दिन में हमें मसल्स के चार्ट करने हैं, जो मेरा प्रोसीजर है, और रेटिकुलाई करना है। ज्यादा से ज्यादा हम इन चीजों को 5 दिन दे देंगे, या 3 दिन में हमने मसल्स की एनाटॉमी करनी है और वो हो जाएगी। पर्टिकुलर चार्ट्स होते हैं, वो आपने याद करने होते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू आपके वो भी मसल्स आपके याद हो जाएंगे, रेटिकुलर आपको याद हो जाएंगे, तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ से अपने मार्क्स जो हैं वो अटेन कर सकते हो।
ठीक है, अचीव कर सकते हो यहाँ से मार्क। उसके बाद हमारे पास फ्लक्सेस हैं, ठीक है। फ्लक्सेस में हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 फ्लक्सेस थे एज यूजुअल, सेक्टरल फ्लक्सेस है हमारे पास, देन उसके बाद हमारे पास कौन सा फ्लक्सेस है, लंबर फ्लक्सेस। ये 2 फ्लक्सेस हमने लाजमी करने हैं, ठीक है। अब जब वो फ्लक्सेस कर जाते हो ना, तो फिर नर्व कौन कौन सी आ रही है तो इजीली आप लोग कर लेते हो कि नर्व कहाँ से कौन सी निकल रही है, ओरिजिन इंसेशन आपको पता चल जाती है कि उस नर्व की ओरिजिन कहाँ है और टर्मिनेट कहाँ पे हो रही है, वो मैं सारी चीजें आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा, उसके अलावा ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड वीनियस ड्रेनेज, ये सारी चीजें हमने 5 दिन में करनी है और बहुत इजी तरीके से ये हो भी जाएंगे, ठीक है। अब 2 दिन के अंदर हम लोगों ने जो भी हमारे मेन जॉइंट्स हैं और हमारे पास एसेसरी जॉइंट्स हैं और हिप जॉइंट्स वगैरह, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। इनके साथ हमने एमसीक्यूज भी डिस्कस करने हैं जो आपके एग्जाम में आ गए, ठीक है। अच्छा, ये सारी तो हो गई कि ये 15 दिन का कोर्स हम कैसे करेंगे, एंड देन मैंने प्रीवियस आप लोगों को बता दिया कि जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को कवर हो जाएंगी इसमें, ठीक है। अच्छा, ये एनएलई का भी आप लोग ना माइंड में रख लेना कि एनएलई के एग्जाम आपके तो बहुत दूर हैं क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो। सो तब तक एनएलई अगर इम्प्लीमेंट हो भी जाता है तो ये एनएलई के कोर्स में से है कि ये आपको उन्होंने अपना कोर्स जो दिया है उसके अंदर उन्होंने जो हमारे पास लोअर लिम है उसकी ये ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, तो हम लोग इनको भी एक नजर देख लेंगे ताकि आप लोगों की ये भी क्वेरीज कवर हो जाए, ठीक है। सो यहाँ तक अगर किसी का कोई, अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्यूरी हो या मेरा आवाज सही आ रही है या फिर आप दोबारा से रिज्वाइन कर लो। अच्छा, यहाँ तक अगर कोई किसी की क्यूरी की कोई और ऑब्जेक्टिव ऐड करना है, ठीक है, तो आप बता दें, ठीक है। फजीला ने कहा क्लियर, और बच्चे भी चैट बॉक्स में बता दें कि यहाँ तक तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई क्यूरी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग लाइन वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि 15 डेज के अंदर आप लोगों का पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब हमारी जो आगे आप लोगों से डिस्कशन है वो किस तरीके से है कि मैं किस पैटर्न के थ्रू चलूंगी। देखो, सबसे पहले मैं जरा इसी चीज को बता दूं कि कौन कौन सी बुक आपने लोअर लिम के लिए करनी है। देखो, लोअर लिम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस वक्त इंपॉर्टेंट बुक है जहां से एफसीपीएस में भी सवाल लिए जाते हैं या आपसे मोस्टली अगर आप एनएलई वगैरह भी करते हो तो यहाँ से एमसीक्यू ज्यादा पिकअप किए जाते हैं लोअर लिम के, और यूनिवर्सिटी लेवल तक भी आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, आप बिल्कुल बिगनर से करना चाहते हो, ठीक है, कल आप ना क्लास 5:30 बजे ज्वाइन कर लेना। वो दूसरा बैच होता है, उसमें आपको कुशल कुमार आपको वहां पे ट्रांसफर कर देंगे। उसकी मंथली क्लास होती है, ठीक है, पूरा वीक वो क्लासेस चलती हैं, तो उसमें भी आपको ऐड कर देंगे। वो आप मैं आपका नाम लिखवा देती हूँ, बल्कि टीम को, टीम भी यहीं पे ज्वाइन हुई है। टीम, आप कुशल कुमार का नाम लिखें बेटा, आप उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दो ताकि वो आपको रिप्लाई वहां पे कर देंगे बाद में जब क्लास एंड हो जाएगी। देखो, लोअर लिम एनाटॉमी से रिलेटेड आप लोगों ने जो है ह्यूमन एनाटॉमी की ये वाली बुक लेनी है, ठीक है। नहीं है किसी के पास, कोई बात नहीं, पीडीएफ फॉर्मेट में, क्योंकि कुछ कुछ चीजें यहाँ से पढ़नी होती है, सारी बुक नहीं पढ़नी होती, ठीक है। ये आपकी ह्यूमन एनाटॉमी की आपने ये वाली BD84 की बुक है जो मैं आपको प्रेफर करवाऊंगी। इसमें से बहुत अच्छे से ऑस्ट्रोलॉजी होती है, ठीक है, बोन्स की ऑस्ट्रोलॉजी के सारे एमसीक्यूज आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। और नर्व्स भी और प्लक्सेस भी यहाँ से बहुत अच्छे से कवर होते हैं, हर एमसीक्यूज आपका सॉल्व हो जाता है। देन आपके पास स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी का 10th एडिशन है या 9th एडिशन है, जो भी एडिशन है, जब आपका पूरा, अच्छा, इसके अलावा बेटा आप लोग BD84 है तो आप लोग रखना, क्योंकि वो BD84 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है बुक, ठीक है। मैं वहां से आप लोगों को बोन्स की ऑस्ट्रोलॉजी करवा रही हूँ, क्योंकि वो उस बुक में तो आपकी हर चीज आ जाती है लोअर लिम से रिलेटेड। देन इसके अलावा आप लोग स्नेल प्रेफर कर सकते हो। स्नेल आपका एफसीपीएस में भी साथ देगी, आपका आगे चल के भी साथ देगी स्नेल ना, उसमें से एमसीक्यूज पिक किए जाते हैं। लेकिन बोन्स की ऑस्ट्रोलॉजी वहां पे स्नेल में थोड़ी कम लिखी गई है, उसको सिर्फ डायग्राम शो कर दी गई है, तो इलेबोरेट नहीं किया गया, जिससे आपके एमसीक्यूज सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। सो इसलिए आप लोग उस बुक को करने के लिए आपने क्या करना होगा कि स्नेल आपने एडिशनल पॉइंट में रखनी है कि स्नेल जब पूरा अपर लिम लोअर लिम कंप्लीट हो जाएगा और साथ साथ जो जैसे बोन्स कंप्लीट हो गई, तो मैं एक बार रिव्यू दे दूंगी कि अब स्नेल की लोअर लिम एनाटॉमी में क्या लिखा हुआ है उस चैप्टर में, तो वो भी गो थ्रू करवा दूंगी ताकि वो चीजें भी आप लोगों को याद हो जाएं कि वहां से भी आपकी क्लिनिकल कंप्लीट हो जाए। देन आपके पास 9th एडिशन है या 10th एडिशन है, जो भी एडिशन है, आप दोनों एडिशन से पढ़ सकते हो। तो ये बुक्स हैं
जो आपने सिंपली यहाँ पे प्रेफर करनी होती है। बाकी एमसीक्यूज में आप लोगों को खुद ही करवाऊंगी, पीपीटीज में मैं आप लोगों को खुद ही प्रोवाइड करूंगी, नोट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, जिससे आपके सीक्वेंस क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, ये आपके पास बुक का पैटर्न था। सेकेंड थिंग, एनॉटमी, ठीक है, यहाँ पे ओके, ये सारी जो पीपीटीज अभी शो होंगी, थोड़ा सा ये ओपन हो, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि लोअर लिम्ब की कौन कौन सी आपकी पीपीटीज है, जो मैं आप लोगों से सारे टॉपिक्स जो है वो शेयर करूंगी। अभी तक कोई क्यूरी हो तो कमेंट्स करके बता सकते हो, क्योंकि इंशाल्लाह आपके जो जिस पैटर्न से मैं आप लोगों को लोअर लिम्ब की सारी चीजें करवाऊंगी वो आप लोगों का इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, उसमें देखो यहाँ पे हम लोग सारी फेमोरल शीट, फेमोरल ट्रायंगल सारे कुछ करेंगे, ग्लूटियर रीजन की पीपीटीज वो भी मैं डिस्कस करूंगी। देन जो नर्व्स के, वेसल्स के, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, तमाम बोन्स जो हैं, और जो ग्रॉस इंट्रोडक्शन होता है अपर लिम्ब लोअर लिम्ब का। ठीक है, बेटर पीपीटीज जो है यूट्यूब का चैनल होता है, वहाँ की जो मटेरियल होता है वो टोटली मेरी ऑनलाइन क्लासेस के मटेरियल से थोड़ा सा सेपरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस का सेपरेट होता है और वहाँ पे तो पीपीटीज वहाँ पे यूजली शेयर नहीं हो पाती, क्योंकि वो वीडियोस अपलोड करनी होती हैं। ठीक है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, तो ये पीपीटीज तो आपको थ्रू आपके नंबर जो है, आपके जो व्हाट्सएप पे नंबर दिए गए उसके थ्रू मैं आप लोगों से आपसे शेयर करूंगी। जो जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवा लेगा उन तमाम से ये चीजें डिस्कस हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये तमाम टॉपिक्स हैं एक एक करके, हिप जॉइंट, आपके एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, डीप, ये तमाम चीजें आप लोगों की डिस्कस होंगी, लाइक लंबो सेक्टर प्लक्सेस हो गए, उसके अलावा आपकी रेडियोलॉजी हो गई, नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट हो गए, नर्व्स एंड मसल्स ऑफ मीडियल कंपार्टमेंट हो गए, या आर्टरीज ऑफ फुट हो गई। ठीक है, लोअर लिम्ब की जितनी तमाम इंजरीज हैं, क्लिनिकल्स हैं, वो तमाम पॉइंट्स, ऑस्टियोलॉजी ऑफ टिबिया, फोसा, ये तमाम चीजें, पोप्टीरियर फोसा हो गया, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई हो गया, या मसल्स ऑफ फुट हो गया, तो ये तमाम चीजें आप लोगों से शेयर की जाएंगी और आप लोगों को प्रोवाइड भी की जाएंगी, ताकि आप लोगों का लोअर लिम्ब अच्छे से कवर हो सके। ठीक है, ये आपका सारा प्रोसीजर है जो आप लोगों का पूरा डिस्कस होगा आप लोगों से। 15 दिन के अंदर आप लोग इजीली ये सारी चीजें कवर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक और चीज दिखाती हूँ, यहाँ से मैं आप लोगों को पूरी वो भी करवा दूंगी डिस्कस। इसके अलावा ठीक है, ये नोट्स हैं, ये नोट्स आप लोगों को जब आप एनुअल एग्जाम देने जाओगे ना, ठीक है, जब आप लोग अपना एग्जाम दे रहे हो तो उस वक्त ये नोट्स आप लोगों को काम आ जाएंगे एज ए रिवीजन के पॉइंट से। ठीक है, जब आप रिवीजन करोगे तो ये तमाम वो जो पॉइंट एमसीक्यूज के लिहाज से जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लाइक आपके पास मसल्स ऑफ ग्लूटियर रीजन हो गए, उसमें से कौन कौन से मेन मसल जो आपसे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, उसके अलावा आपसे कौन कौन सी ऐसी वहां से नर्व वीनस ड्रेनेज होता है जो आप लोगों को एमसीक्यूज में भी आ सकता है, थ्योरी में भी आ सकता है। देन आपके पास जो भी वेन्स होती हैं, ठीक है, आपके पास जो डीप वेन, थ्रोम्बस वगैरह होता है, वहां पे कौन कौन सी वेन्स आ जाती है, वो सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। आर्टियल सप्लाई ऑफ लोअर लिम्ब डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेटरी आर्टरीज वगैरह, तमाम आर्टरीज के पॉइंट्स हैं इसके अंदर, तमाम चीजें हैं। ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज हो गई, मसल्स हो गए, ऑस्ट्रोलॉजी हो गई। ठीक है, ये मसल्स आपके पास हो गए, लंबर प्लक्सेस बेसिकली इस तरीके से ड्रॉ करके किया जाता है। तो ये तमाम चीजें, ये तमाम मटेरियल आपको थ्रू व्हाट्सएप प्रोवाइड कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये जब आपकी क्लासेस होती जाएगी, जो जो टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा, मैं उसकी पीपीटीज और उसके नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। ठीक है, मैं टीम को सेंड कर दी करूंगी, दे विल सेंड यू। उसके बाद फेमोरल ट्रायंगल है, ये ऐसे ही लॉन्ग में लिखने के लिए आता है, आपने ऐसे ही लिखना होता है। ठीक है, देन आपके पास फेमोरल किनाल, एडक्टर किनाल हो गई, ओपनिंग हो गई, जो मसल्स के अंदर पॉप्लिटियल फोसा, ये तमाम चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, फिर क्या आपके पास बाउंड्रीज वगैरह फेमोरल ट्रायंगल की क्या होती हैं, मसल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है कंपार्टमेंट ऑफ थाई में। ठीक है, और कुछ सिनोनियम्स होते हैं, जैसे गेयर वर्ब्स की तरह के सिनोनियम्स बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स बनाए जाते हैं, की पॉइंट्स बनाए जाते हैं, उसके थ्रू सेक्युलर प्लक्सिस आप लोगों से किस तरीके से पूछा जाता है। देन आपके पास ये नर्व्स, टिबिया नर्व, शियाटिक नर्व, कॉमन जो हमारे पास नर्व्स वगैरह होती है, तो ये तमाम चीजें आप लोगों से डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, ये तमाम चीजें आप लोगों से, ठीक है, एक मिनट, एम्ब्रो यहाँ पे ओपन हो गई, एम्ब्रियोलॉजी को थोड़ा सा मैं चेक कर दूं, ये एम्ब्रियो के नोट्स आ गए बीच में। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास ये सारे जो नोट्स है ना, ये एम्ब्रियो ओपन हो गई, यहाँ तक जितने भी आपके पास लोअर लिम्ब के नोट्स हैं वो सारे नोट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, ये सारे नोट्स हैं,
जो मोस्ट प्रोबेबली, हाँ ये एंकर ज्वाइन हो गया। ये तमाम नोट्स हैं आप लोगों के पास जो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बोन्स ऑफ फुट हो गई, ठीक है, आपके पास लिगामेंट्स हो गई, तमाम चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सो ये आप लोगों को तमाम नोट्स मिल जाएंगे जैसे जैसे आप लोगों की रजिस्ट्रेशन होती जाएगी, जैसे जैसे आगे टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, आप लोग ना पर्सनली जिन जिन बच्चों ने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए हैं, सो उनको ये तमाम मटेरियल सेंड होता जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो है बेसिकली BD84 की जिसके बाद बुक चाहिए, कोई बात नहीं, हम उन्हें PDF फॉर्मेट में भी जो बुक्स हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। और मैं जो जो पॉइंट्स बता रही हूँ वो सारी PPTs में भी हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आज मैं आप लोगों को जो हमारे पास फीमर बोन है वो डिस्कस कर लेते हैं। और अगर किसी की क्वेरी हो तो वो चैट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप में से कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में है, कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, ताकि फिर उनके जो पास पेपर्स वगैरह आते हैं या फिर उनके किस तरीके से ऑस्पी में क्वेश्चंस आते हैं, ताकि वो भी मैं डिस्कस कर लूं। या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में है तो वो दे कैन आल्सो आस्क मी कि अपनी यूनिवर्सिटीज का नाम वगैरह अगर वो लिखना चाहें चैट बॉक्स में, तो उससे ये होगा कि मैं उनको वो चीजें भी प्रोवाइड करती जाऊंगी टाइम टू टाइम, ठीक है। सो ये तो एक इंट्रोडक्शन था। इस अच्छा, ये एक इंट्रोडक्शन था जो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। अच्छा, एक और बात कि यहाँ पे जो लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, ये लेक्चर्स ये वाले लेक्चर जो ड्यूरिंग जूम क्लास हो रही होती है ना, तो ये लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं होती, क्योंकि ये उन्हीं बच्चों के लिए होती है जो क्लासेस ले रहे होते हैं, जो सेशंस ले रहे होते हैं। अगर किसी की मिस हो जाती है तो उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है लेक्चर, लेकिन ये वाली वीडियोस जो हैं अपलोड नहीं होती। यूट्यूब के चैनल के लेक्चर्स बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, यहाँ का मटेरियल डिफरेंट होता है, यहाँ पे आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो रही होती है, ठीक है। तो एग्जाम में आप लोगों के लिए जो जो पॉइंट्स आने होते हैं वो सारी चीजें हम लोग आप लोगों से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मेरा मकसद आप लोगों को एग्जाम क्लियर करवाना होता है, ठीक है। ठीक है, NLE के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो बेटा अभी जो रिसेंट बैच चल रहा है उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो आउटसाइडर्स ही हैं, आउट ऑफ पाकिस्तान से बाहर के हैं। सो फजीला, आप टेक्स्ट कर देना व्हाट्सएप में भी, अगर आप यहाँ पे भी ये भी ग्रुप ज्वाइन कर लो, ये ग्रुप आपका कंप्लीट हो जाए, देन आप उस ग्रुप में भी आ जाना। सो वो उस ग्रुप में ना उनको कोर्स स्टार्टिंग से करवाया जाता है। अच्छा, JPM, ठीक है बेटा, आपके पास ठीक है DPT इन कराची, ठीक है। आपसे किसी भी डिस्कशन हो जाएगी कि कौन कौन सी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइम टू टाइम आप रेगुलर क्लासेस लोगे तो फिर यूजुअली आप लोगों को 5 से 10 मिनट का सेशन दिया जाएगा, जिसमें आप लोग मुझसे क्वेश्चन भी कर लेना कि आप लोगों की कौन कौन सी क्यूरीज है, ताकि वो भी आप लोगों की रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। आज यहाँ तक का इंट्रोडक्शन था। ये जो इंट्रोडक्शन है जो मैंने आप लोगों से कोर्स से पहले डिस्कस की, वो चीज तो वीडियो अपलोड हो जाएगी, वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो ज्वाइन करना चाहते हैं, ताकि उनको कोर्स गाइडलाइन का पता चल जाए। बाकी ये वीडियोस अपलोड नहीं हुआ करेंगे यूट्यूब चैनल पे, ये उन्हीं बच्चों को प्रोवाइड की जाएंगी जो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास हम फीमर बोन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं फीमर बोन की ना आपके साथ PPT शेयर कर देती हूँ। तो फीमर बोन की जो PPTs हैं बेसिकली, अच्छा इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री और तमाम की भी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, जूम क्लासेस बायोकेमिस्ट्री फिजियो वगैरह की, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। KMU यूनिवर्सिटी वाले DPT, ठीक है, उनको भी मैं सारी चीजें बता दिया करूंगी। अब बेसिकली इस बोन से रिलेटेड 2 PPTs हैं। पहली तो आपके पास की फीमर बोन्स के जर्नल, जो हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लाइक फीमर बोन होती क्या है, उसके लैंडमार्क क्या है, कौन कौन से उसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। दूसरी आपके पास होगी जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मसल्स की अटैचमेंट, कौन कौन से मसल्स अटैच होते हैं इस बोन के ऊपर, ठीक है। ये सारी चीजें देखो, मैं लेक्चर बुक से पढ़ा देती हूँ, देन उसके बाद मैं आप लोगों से PPTs शेयर करूंगी। आपने वो PPTs अपने पास याद रखनी है, ठीक है। उन PPTs को ना 3 से 4 बार रिकॉल कर लिया करोगे, ताकि जब MCQs क्लास में सॉल्व हुआ करें ना, आज तो मैं फीमर बोन हाफ करवाऊंगी, ताकि आज जिन बच्चों ने आज ज्वाइन किया है कल भी वो ज्वाइन करेंगे, देन उसके बाद एक बन जाएगा, डेमो बन जाएगा, तो पूरे 15 दिन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। मंडे से मैं 15 दिन स्टार्ट करूंगी। ये 3 दिन मैं आप लोगों को इनिशियल स्टेज में लेके चलूंगी, ताकि जिन जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करना वो तमाम स्टूडेंट ज्वाइन कर लें, ठीक है। दूसरी बात, PPTs में